Welcome friends. In this video, we will discuss about contracts and materials management vacancy which has come out with NPCIL, Nuclear Power Corporation of India Limited. So Deputy Manager C and MM, C is for contract and MM materials management का vacancy निकला है. So there are total of 42 vacancies which are further divided among unreserved, EWS, SC, ST and OBC जो कि आप लोग यहाँ देख सकते हो. सो एप्लीकेशन फॉर्म आर फ्रॉम 12th ऑफ मई, 12 मई से एप्लीकेशन फॉर्म भरने शुरू होंगे एंड द लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग इज 29th ऑफ मई. 29 मई 2023 तक हमें अपना फॉर्म सबमिट करना है फॉर डिप्टी मैनेजर सी एंड MM. सो गाइस आज हम लोग क्या करेंगे, सो फॉर दिस पर्टिकुलर वैकेंसी एनपीसीआईएल ने बाकियों के लिए भी निकाला है HR, FNA, लीगल, लेकिन इस वाले वीडियो में हम सिर्फ वो लोग जो कॉन्ट्रैक्ट एंड मेटल मैनेजमेंट वाले के लिए अप्लाई कर रहे हैं हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे. क्या डिस्कस करेंगे? सबसे पहले कि कौन कौन लोग उसके लिए एलिजिबल हैं, नंबर 2 उसका सिलेबस क्या है, नंबर 3 एग्जाम पैटर्न क्या है और नंबर 4 कैसे पढ़ाई करना है, कैसे हमें आगे उसमें बढ़ना है. सो गाइस शुरू करते हैं. और इस सारे डिस्कशन के लिए मैं क्या करता हूं, सो लेट मी टेक यू टू वेबसाइट ऑफ ह्यूमन पेरिटस. और वहां हमने हम लोगों ने क्या किया है, ऑन द वेबसाइट ऑफ ह्यूमन पेरिटस देयर इज अ डेडिकेटेड पेज फॉर एनपीसीआईएल डिप्टी मैनेजर सी एंड MM. एक बार अगर आप इसको क्लिक करोगे सो इट विल टेक यू टू अनदर पेज जहां की पूरा हम लोगों ने डिटेल दिया है एंड विल गो ऑन टू द लिंक ऑफ सिलेबस एंड नोटिफिकेशन डिटेल्स. अगर हम इस पे जाते हैं, अब एक एक करके हम लोग देख लेते हैं कि एनपीसीआईएल ने हमें क्या बताया है. सबसे पहली बात गाइज, एज वी अंडरस्टैंड दे आर 42 वैकेंसीज. लास्ट डेट कब है? लास्ट डेट है 29 मई 2023. एज लिमिट पे आते हैं. सो अपर एज लिमिट इज 30 इयर्स. अब 30 ईयर कब तक? 29th ऑफ मे इज द कट ऑफ डेट. मतलब 29th ऑफ मे को आपकी एज 30 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज आप एलिजिबल नहीं होंगे. देयर इज आल्सो सम रिलैक्सेशन. किसके लिए? जैसे SC ST के लिए 5 साल, OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए 3 साल, पर्सन विद डिसेबिलिटीज के लिए 10 साल और एक्स सर्विसमैन के लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन है. अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी की. सो एलिजिबिलिटी को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं कि कुछ हमें चाहिए ग्रेजुएशन पे, उसके बाद हमें कुछ चाहिए पोस्ट ग्रेजुएशन पे. ठीक है. अब जो ग्रेजुएशन पे हमें क्या चाहिए, वी नीड अ डिग्री इन इंजीनियरिंग. तो आपके पास BE या BTech होना चाहिए और मार्क्स का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है. आप इंजीनियरिंग में कितने भी नंबर आपके हैं दैट इज ओके, एज लॉन्ग एज यू हैव कंप्लीटेड योर डिग्री, एज लॉन्ग एज कि आपने उसको पास कर लिया है. देयर इज नो रिक्वायरमेंट की मिनिमम परसेंटेज जो मार्क्स है ग्रेजुएशन में हमें वो नहीं चाहिए. सो पार्ट 1 जो सबको चाहिए कि सिर्फ इंजीनियर ही एलिजिबल हैं इस वाली पोस्ट के लिए. देयर शुड बी ग्रेजुएशन इन द इंजीनियरिंग. Then we need something else also, which is part 2 of eligibility. So let's come to that. Part 2 में क्या चाहिए? We need something in the post graduation. So guys, post graduation हमें क्या चाहिए? We need a full time MBA. So part time MBA नहीं चलेगा और 1 year MBA भी नहीं चलेगा. It should be 2 year full time MBA. अब ये MBA है बट प्रीफरेबली इन मटेरियल मैनेजमेंट या इन्वेंट्री कंट्रोल. अब जनरली मटेरियल मैनेजमेंट का या इन्वेंट्री कंट्रोल का स्पेशलाइजेशन नहीं होता है. सो जो लोग ऑपरेशंस मैनेजमेंट में जो लोग हैं दे आर लाइक मोर एलिजिबल फॉर इट. लेकिन क्योंकि एनपीसीआईएल ने वर्ड यूज किया प्रीफरेबली, इसका मतलब अगर आपकी स्पेशलाइजेशन किसी दूसरे सब्जेक्ट में जैसे कि FM, HR, वो सब लोग भी एलिजिबल होंगे बिकॉज इवन दोज गाइज स्टडी ऑपरेशंस मैनेजमेंट एज अ सब्जेक्ट इन द फर्स्ट ईयर और उसी में लोग मेटल मैनेजमेंट, इन्वेंट्री कंट्रोल, EOQ वगैरह का पढ़ाई कर लेते हैं. अब जो अपनी ये फुल टाइम MBA है, दिस शुड बी फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, दैट इज ओके. बट इसमें मार्क्स का भी रिक्वायरमेंट है विच इज 60%. सो आपके पास 60% मार्क्स होने चाहिए. जो ग्रेजुएशन में इंजीनियरिंग डिग्री था उसमें मार्क्स का रिक्वायरमेंट नहीं था, लेकिन पोस्ट ग्रेजुएशन में मार्क्स का रिक्वायरमेंट है. वहां सिर्फ पास होने से काम नहीं चलेगा, आपके पास 60% मार्क्स भी होने चाहिए इन योर MBA, तभी आप एलिजिबल होगे. कुछ लोग ऐसे भी पूछ सकते हैं कि मेरे पास 2 year MBA नहीं है, 2 year डिप्लोमा है. सो गाइस उन लोगों का क्या होगा? सो जो 2 year डिप्लोमा इन मैनेजमेंट है
उसमें से वी हैव टू सी कि आपका डिप्लोमा इज इक्विवेलेंट टू डिग्री और नॉट। वो कैसे देखते हैं? सो देयर इज ऑर्गेनाइजेशन इन दिस कंट्री विच इज AIU, एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज। उसकी वेबसाइट पे जाके आप चेक कर सकते हो कि आपने जिस भी कॉलेज से या जिस भी जो भी आपने कोर्स किया है, वेदर दैट कोर्स इज इक्विवेलेंट टू डिग्री और नॉट, वेदर दैट कोर्स इज इक्विवेलेंट टू MBA और नॉट। वहां से आप फिगर आउट कर सकते हो। जैसे कि सारे IIMs हैं वो डिग्री नहीं डिप्लोमा देते हैं, दैट डजंट मीन कि वो लोग क्वालिफाई नहीं हो पाएंगे। सो बिकॉज देयर कोर्स इज इक्विवेलेंट टू MBA, ऑफ कोर्स दे आर आल्सो एलिजिबल। सो डिप्लोमा वाले कोर्स हैं वो लोग एलिजिबल है। अनदर थिंग इज जो लिखा है NPCIL ने कि आपके पास ये सारी क्वालिफिकेशन 29 मई तक होना चाहिए, ऑलरेडी पास हो जाना चाहिए। इसका मतलब अगर आप फाइनल ईयर में हो तो आप एलिजिबल नहीं हो, ठीक है। आपका ये खत्म हो जाना चाहिए, आपका जो भी डिग्री है पोस्ट ग्रेजुएशन वो खत्म हो जाना चाहिए। कब तक? लास्ट डे ऑफ एप्लीकेशन विच इज 29 मई, अदरवाइज आप एलिजिबल नहीं हो, ठीक है। लेट्स नाउ मूव ऑन टू एग्जाम पैटर्न। एग्जाम पैटर्न क्या है गाइज? सो दो स्टेज है, पहले रिटन एग्जाम होगा, उसके बाद इंटरव्यू होगा। दोनों का वेटेज क्या है? 50-50 है। सो 50% वेटेज इज फॉर रिटन एंड अनदर 50% वेटेज इज फॉर द इंटरव्यू। पहले हम लोग रिटन की बात कर लेते हैं। सो रिटन एग्जाम्स का देर आर 120 क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव टाइप, ऑनलाइन एग्जाम होगा। ये 120 सवाल आपको कितनी देर में करने हैं? 120 मिनट में करने हैं। 120 सवाल आपको 120 मिनट में करने हैं। अब जो ये 120 क्वेश्चन रिटन एग्जाम के, दे कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 1 क्या है? पार्ट 1 इज मैनेजमेंट एप्टीट्यूड, जिसके 50 सवाल होंगे। उसमें क्या क्या होगा? न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, फिर रीजनिंग, एथिक्स इन पब्लिक सर्विस, RTI, इंग्लिश, डेटा इंटरप्रिटेशन और जनरल अवेयरनेस। सो इट्स अ जेनरिक सिलेबस। सो पहले 120 सवाल जो आपके रिटर्न में आएंगे, उसमें से जो पहले 50 सवाल हैं वो इन टॉपिक्स के होंगे, विच इज टुगेदर नोन एज मैनेजमेंट एप्टीट्यूड। दोबारा से रिपीट करता हूं, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, रीजनिंग, एथिक्स, RTI, इंग्लिश और डेटा इंटरप्रिटेशन, यस, एंड साथ में जनरल अवेयरनेस भी। सो 120 में से 50 ये हो गए। बाकी 70 सवाल कहां से आएंगे? बाकी 70 सवाल आएंगे आपके सब्जेक्ट से, विच इज मोर ऑफ लाइक ऑपरेशंस मैनेजमेंट। अब उसमें क्या क्या चीजें इंक्लूडेड है? विल गो डिटेल, विल गो इनटू डिटेल्ड सिलेबस कि पार्ट 2 में क्या क्या है। पर अभी मोटा मोटा सेंस क्या है, उसके लिए हमें कुछ बिजनेस इकोनॉमिक्स पढ़ना है, कुछ फाइनेंस एंड अकाउंटिंग पढ़ना है, कुछ लीगल एस्पेक्ट्स हमें पढ़ना है, कुछ मटेरियल मैनेजमेंट पढ़ना है और ऑपरेशंस मैनेजमेंट करना है। ये चीजें हमें करना है मोटा मोटा, इससे हमारा सिलेबस पूरा होगा। पर अभी इसके अंदर भी जाएंगे। सो दिस इज पार्ट 2, मतलब 120 में से जो 70 सवाल हैं वो इन टॉपिक्स के होंगे, विचार बिजनेस इकोनॉमिक्स, FM, अकाउंटिंग, लीगल एस्पेक्ट्स, मटेरियल मैनेजमेंट एंड ऑपरेशंस मैनेजमेंट। ऑपरेशन मैनेजमेंट के अंदर आप इन्वेंटरी वो सब चीजें पढ़ोगे, अभी मैं आपको बताऊंगा। सो रिटर्न में जो 120 नंबर हैं, जब आप पेपर दोगे, इसमें 1/4 नेगेटिव मार्किंग भी है, ठीक है। लेकिन अब रिटर्न से इंटरव्यू में जाने के लिए देयर इज आल्सो अ मिनिमम कट ऑफ। अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लोगों को 40% मार्क्स तो लेने ही होंगे और रिजर्व्ड को मिनिमम 30% तो लेना ही होगा। जितने भी लोग रिटर्न देंगे उसके 4 गुना लोग इंटरव्यू देने के लिए सिलेक्ट होंगे। मतलब अगर 42 वैकेंसीज हैं मेटल्स मैनेजमेंट की, सो 42 इंटू 4, 4 गुना 4, 168, ठीक है। सो 168 लोग इंटरव्यू के लिए जाएंगे, ठीक है। और विच इज 4 टाइम्स नंबर ऑफ सीट्स। सो 168 इज द नंबर कि कितने लोग सिलेक्ट होंगे। उसके बाद इंटरव्यू होगा और इंटरव्यू कितने मार्क्स का होगा? 100 मार्क्स का। लेकिन रिटर्न और इंटरव्यू का वेटेज कितना है? 50-50 है। इसका मतलब जो रिटर्न के 120 मार्क्स हैं, दे विल बी स्केल डाउन टू 100, उसके बाद 100 का इंटरव्यू बन जाएगा, 100 का रिटर्न, और इस तरह आपका फाइनल वेटेज सिलेक्ट होगा। इंटरव्यू के लिए भी मिनिमम कट ऑफ है 60%। इसका मतलब NPCI वाले अपने मन में लोगों को रिजेक्ट जरूर करेंगे, चाहे आपने रिटर्न में कितना भी अच्छा किया हो। क्यों? देयर इज अ 50% वेटेज और यहाँ मिनिमम 60% मार्क्स लगा दिया है। तो जिसको भी, उन लोगों को जो भी उन्हें इंटरव्यू में अच्छा नहीं लगेगा उसको 60% से कम दे देंगे, उसका रिटर्न में कितना भी अच्छा किया हो। सो इंटरव्यू हैज गॉट सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंस इन दिस एग्जाम। लेट्स नाउ कम टू सिलेबस ऑफ डिप्टी मैनेजर कॉन्ट्रैक्ट एंड मेटल्स मैनेजमेंट एग्जाम फॉर NPCIL। सो अगेन द पेपर इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। जो रिटर्न एग्जाम है उसमें 120 सवाल हैं। 120 में से पार्ट 1 50 क्वेश्चंस, पार्ट 2 70 क्वेश्चंस।
पार्ट 1 को हम बोलते हैं मैनेजमेंट एप्टीट्यूड जिसके 50 सवाल हैं, और पार्ट 2 को हम लोग बोलते हैं प्रोफेशनल डिसिप्लिन जिसके 70 सवाल हैं। अब पार्ट 1 के जो 50 सवाल हैं उसमें क्या क्या टॉपिक्स हैं? न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, रीजनिंग, एथिक्स इन पब्लिक सर्विस, आरटीआई एक्ट, इंग्लिश, डेटा इंटरप्रिटेशन और जनरल अवेयरनेस। ये आपको पार्ट 1 के अंदर आपको कवर करना है, जिससे 50 सवाल आएंगे। पार्ट 2 इज द प्रोफेशनल डिसिप्लिन। अब इसके सिलेबस के फंडामेंटली पार्ट 2 में क्या क्या है? आपको इकोनॉमिक्स पढ़ना है, आपको एफएम पढ़ना है, आपको अकाउंटिंग, आपको लीगल एस्पेक्ट्स पढ़ने हैं, फिर आपको मेटेरियल मैनेजमेंट पढ़ना है, फिर आपको ऑपरेशंस मैनेजमेंट पढ़ना है, और कुछ कुछ इंटरनेशनल बिजनेस के भी कुछ कुछ एस्पेक्ट्स हैं, जैसे एक्सपोर्ट इंपोर्ट डॉक्यूमेंटेशन। सो ये पार्ट 2 का डिटेल्ड सिलेबस यहाँ है, आप लोग देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 एंड दीज आर 20 पॉइंट, जिसमें हमने पार्ट 2 का पूरा सिलेबस दिया है, जो कि ह्यूमन पैटर्स की वेबसाइट पे अवेलेबल है। क्या पार्ट 1 और पार्ट 2 में कुछ इंडिविजुअल कट ऑफ भी है कि पार्ट 1 में इतना ही होना चाहिए, पार्ट 2 में इतना होना चाहिए? ऐसी कोई कट ऑफ नहीं है। आपको टुगेदर चाहे आप एक में अच्छा करो बुरा करो, दैट इज ओके। देयर इज नो इंडिविजुअल कट ऑफ बिटवीन पार्ट 1 एंड पार्ट 2। Let's now come to कि what is plan of human peritus for डिप्टी मैनेजर C&MM एग्जाम with NPCIL। तो ये समझने के लिए आपको क्या करना है? यू हैव टू गो टू वेबसाइट ऑफ ह्यूमन पेरिटस, होम पेज पे देयर इज अ लिंक NPCIL डिप्टी मैनेजर C&MM, इसको आप क्लिक करोगे, अनदर पेज विल ओपन अप, और जब आप इस पेज पे आते हो एंड यू विल सी दैट हाउ यू गाइज विल प्रिपेयर फॉर डिप्टी मैनेजर C&MM विद ह्यूमन पेरिटस। तो मैं आपको ब्रॉड प्लान बता देता हूं कि हाउ यू गाइस विल प्रिपेयर विद अस, ठीक है। सो आपके प्लान में ना 4 चीजें हैं। सबसे पहले क्या होगा, अब सिलेबस का कोई भी आप कीवर्ड ले लीजिए, जैसे कि मैं ले लेता हूं सिलेबस में EOQ, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। तो सबसे पहले आपको क्या क्या करोगे, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के टॉपिक को समझने के लिए यू विल गो थ्रू अ वीडियो क्लास। उसका कॉन्सेप्चुअली टीचर आपको बताएंगे कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी को कैसे हमें अप्रोच करना है। सेकंड, उसके बाद आपके घर एक प्रिंटेड बुकलेट आएगी, सो फॉर द एंटायर कोर्स। उसके बाद आप ये पर्टिकुलर सब टॉपिक ऑफ इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी या प्रिंटेड बुकलेट से कवर करोगे, डन। उसके बाद आप ऑनलाइन टेस्ट प्लेटफॉर्म पे जाओगे और इस पर्टिकुलर सब टॉपिक के विच इज इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, इसके आप 50 60 70 कुछ क्वेश्चंस दिए होंगे विच आर इन फॉर्म ऑफ अ सेक्शनल टेस्ट, वो आप करोगे। वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने के बाद उन सारे सवालों के डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन से भी आप गो थ्रू करोगे। तो मैंने क्या किया, मैंने एक पर्टिकुलर सब टॉपिक के लिए विच इज इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, पहले मैंने उसको वीडियो क्लास से देखा, उसके बाद मैंने उसको अपने प्रिंटेड बुकलेट से कवर किया, उसके बाद मैंने उसके कुछ सेक्शनल टेस्ट से कुछ करके सवाल लगाए एंड डन। इस तरह एक एक करके मैं अपने सारे कीवर्ड कवर करूंगा एंड आई विल गो थ्रू द एंटायर सिलेबस। एक बार जब मेरा सारा सिलेबस खत्म हो जाएगा, देन आई विल गो थ्रू द फुल लेंथ मॉक टेस्ट पेपर्स। नाउ इफ यू वांट टू सी what is style and what is quality of teaching in these video classes, तो वेबसाइट पे हम लोगों ने डिफरेंट डिफरेंट कुछ क्लासेस डाल दिए हैं। यू कैन गो थ्रू सम ऑफ देम टू अंडरस्टैंड कि कैसे क्लास में पढ़ाई होगा और कैसे वीडियो क्लास में यू विल कवर एवरीथिंग। इफ यू वांट टू लुक एट द क्वालिटी ऑफ कंटेंट इन द प्रिंटेड बुकलेट, उसके लिए आप क्या कर सकते हो, वेबसाइट पे जाओ और यहाँ हम लोगों ने जो बुकलेट्स अपनी उनका हम लोगों ने सैंपल कुछ डाल दिया है, पूरा उसमें इंडेक्स पेज भी दिखेगा, और इस वाले सैंपल से आप अंदाजा लगा सकते हो दैट कैसा हम लोगों ने लैंग्वेज लिखा है, कैसा कंटेंट है। और क्योंकि इंडेक्स पेज पूरा दिखता है, तो उससे आप ये भी देख सकते हो कि पूरा पूरा जो उसके अंदर जो कंटेंट है उसका इंडेक्स में हम लोगों ने क्या क्या दिया है। तो दिस विल आल्सो गिव यू अ वेरी गुड आइडिया। और यहाँ जैसे आपको दिखाई दे रहा है कि क्या क्या टॉपिक्स हमने अपना इसमें कवर किया है, ठीक है। सो विद दिस, इसके अलावा आपको गाइज कोई दूसरा बुक, कोई PYQ कुछ नहीं छूना है, सिर्फ इसी को कवर करना है। गो थ्रू दिस एंड दिस विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। If you have any queries, you can come back to us. There is a link given in the description below. Through that link, you can get connected to our team via WhatsApp chat. You can get connected and do let us know whatever you feel like. If you have understood everything, so you can enroll for this course by paying online on this page only. Website पे जाके आप अपने आप को online pay करके you can enroll for the course and get started with us for the materials management.
सो ह्यूमन पेरिटस हैज गॉट वेरी गुड अंडरस्टैंडिंग कि मेटल मैनेजमेंट के कोर्स में क्या होता है, चाहे वो कोल इंडिया का एग्जाम है या फिर यूपीएससी का स्टोर ऑफिसर का एग्जाम है, इन सारे एग्जाम से मोटा मोटा सेम ही सिलेबस होता है एंड मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो हम आपको कराएंगे उसमें से आपके एग्जाम में आ जाएंगे. सो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट. अगर कुछ क्वेरी है प्लीज डू लेट अस नो. थैंक यू सो मच.